बड़ा शानदार गांव है बेटा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। और ये भी दुर्भाग्य रहा है हमारे देश का कि एक ऐसा गांव हमारे हरियाणा की धरती पे है और हमने उसको नहीं पहचाना। मैं रोहनाथ गांव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के जलियांवाला बाग की मैं बात कर रहा हूँ। और एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह हमारी मानी जाती है बेटा। पहले ये रोहनाथ गांव है जो हिसार में पड़ा करता था। देख लीजिए रोहनाथ गांव बेटा। आजादी के टाइम माफ कीजिएगा, आजादी के टाइम ये गांव हिसार में हुआ करता था, हिसार में था, हिसार जिले में था ये क्या गांव। लेकिन बेटा आज प्रेजेंट की बात करें, भवानी खेड़ा, भवानी खेरा बेटा, भवानी खेरा तहसील है भिवानी की, भिवानी। तो बेटा ये आज गांव जो है भिवानी की, भिवानी खेरा तहसील में है ये रोहनाथ गांव। आज कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। पहले कहाँ पे था? हिसार के अंदर पड़ता था। ठीक है, अब इस गांव का इतिहास सुन लीजिएगा बेटा। ये वो ऐतिहासिक गांव है जहां पे अंग्रेजों ने, जहां पे अंग्रेजों ने बेटा बहुत अत्याचार किया, लोगों को सड़क पे लेटा के उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिए थे अंग्रेजों ने। यहां पे गांव वालों के ऊपर, गांव वालों के ऊपर एक ऐतिहासिक पेड़ है वहां पे आज भी, बरगद का पेड़ है बेटा ऐतिहासिक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शिलापट है गांव का। प्रत्येक गांव के अंदर शिलापट बनाए जाते हैं जिसको गौरव पट कहते हैं बेटा। गौरव पट पे ध्यान से देखिएगा, शहीदों का गांव रोहनाथ गांव लिखा हुआ है, ऐतिहासिक स्थल और बरगद का पेड़ इस गौरव पट के ऊपर लिखा हुआ है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो गांव वालों के ऊपर क्या चढ़ा दिया था? बुलडोजर चढ़ा दिया था, बुलडोजर। गांव वालों के ऊपर सड़क पे लेटा के बेटा, ऐसे सड़क पे लेटा के बांध के गांव वालों को। और इसी गांव में 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं बेटा, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में बेटा ऐसे लोगों को लेटा के उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया था? ऐसे करके बुलडोजर चढ़ा दिया था। ऐसी क्रूरता अंग्रेजों ने यहाँ पे इस गांव में की बेटा। और आज तक हम हरियाणवी होके इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, या तो शिक्षक जानते हैं या फिर बच्चे भी अब तो पढ़ने लग गए हैं। लेकिन पहले बात यह है कि पहले, आज से पहले या जब से हमने हरियाणा पढ़ना या पढ़ाना शुरू किया उससे पहले हम कितने लोग जानते थे रोहनाथ गांव के विषय में? बिल्कुल भी नहीं जानते थे। कब सुर्खियों में आया? 2018 में माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस गांव में बेटा क्या किया था? ध्वजारोहण किया था। तब यह गांव सुर्खियों में आया था और तब लोगों ने इसके इतिहास के विषय में जाना था। एक बेटा कलेक्टर हुआ करते थे, ठीक, कलेक्टर हुआ करते थे हिसार के उन दिनों। हिसार के कलेक्टर दिख रहे हैं भाई? हिसार के कलेक्टर हुआ करते थे विलियम्स ख्वाजा नाम हुआ करता था जिनका, विलियम्स ख्वाजा। बेटा हिसार के विलियम्स ख्वाजा कलेक्टर हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने इस पूरे गांव की जो जमीन बनती थी ना, पूरे गांव की जमीन को क्या कर दिया था बेटा? पूरे गांव की जमीन को बेच डाला था। पूरे गांव की जमीन की कुर्की करा दी थी बेटा। और लोगों को, हरियाणा कुछ तो दूसरे राज्यों को और कुछ कुछ अंग्रेजों को बेच दिया था। यहाँ के पूरे गांव की जमीन की कुर्की करा दी थी बेटा। कुर्की समझ जाएंगे, अब क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। पूरे गांव की जमीन की कुर्की करा दी थी विलियम्स ख्वाजा ने। आज जितनी भी जमीन थी बेटा, आज भी वो जमीन उन लोगों को नहीं दी गई आजादी के इतने वर्ष बाद भी। और ये वादा किया गया था हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से कि इस गांव के लोगों की जमीन इनको वापस दी जाएगी, क्योंकि इस गांव के पास आज बिल्कुल भी जमीन नहीं है। दूसरा बेटा, यहाँ पे जलियांवाला बाग क्यों कहा गया इसको? रोहनाथ गांव को जलियांवाला बाग कहा जाता है हरियाणा का, जलियांवाला बाग। बेटा इस हरियाणा के जलियांवाला बाग इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे बेटा एक ऐतिहासिक कुआं है
जो जलियांवाला बाग में हुआ था, एक ऐतिहासिक हुआ, लोग उसके अंदर कूद गए थे जब जनरल डायर ने यहाँ पे अत्याचार किया था। तो बेटा जब यहाँ पे गोलियां चल रही थी रोहनाथ गांव में, अंग्रेज लोगों को पकड़ पकड़ के क्या कर रहे थे, बुलडोजर के सामने फेंक रहे थे उनके हाथ पैर बांध के, तब इस जलियांवाला बाग में हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके कूद गई थी। 17 या 18 महिलाएं ऐसी थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके इस कुएं में कूद गई थी उनकी जान बचाने के लिए। तो इसलिए हरियाणा का जलिया बाग कहा जाता है बेटा, हरियाणा का जलिया बाग, हरियाणा का जलियांवाला बाग कहा जाता है बेटा। और ऐतिहासिक कुआं हरियाणा का कहां पे स्थित, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तब भी यही राइट आंसर लिखोगे आप, हरियाणा का ऐतिहासिक या शहादत कुआं, शहादत कुआं, हरियाणा का ऐतिहासिक कुआं, हरियाणा का शहादत कुआं यहां पे माना जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, हरियाणा का जलियांवाला बाग कहा जाता है। बेटा अभी बहुत लोगों के जब सामने ये चीजें आई तो बहुत सारे राइटरों ने यहाँ पे किताब लिखना शुरू कर दी। तो यहाँ पे एक राइटर है बेटा जिनका नाम मनीष जोशी है, मनीष जोशी जी ने अब यहाँ पे एक किताब लिखी है दास्तान-ए रोहनाथ। मनीष जोशी ने यहाँ पे एक बुक लिखी इस गांव के ऊपर बेटा, अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं हम, इस गांव के ऊपर बुक लिखी है मनीष जोशी ने। और बेटा ये मनीष जोशी ने जो बुक लिखी है, बुक का नाम है दास्तान-ए रोहनाथ, दास्तान-ए रोहनाथ। और बेटा गर्व की बात है हम हरियाणियों के लिए कि इस गांव के लिए, इस गांव पे अभी एक बॉलीवुड फिल्म बनने की घोषणा हो गई है। और आने वाले दिनों में हमें 2, 3 या 4 वर्षों में अगर सब चीज़ें सही रहती हैं तो बॉलीवुड इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाने की घोषणा कर चुका है। रोहनाथ गांव के ऊपर मनीष जोशी एक किताब आ रही है दास्तान-ए रोहनाथ। तो बेटा ऐसे गांव की ज़मीन को हम सभी को सलाम करना चाहिए, ज़रूर देख के आना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से कहें, गौरवान्वित पल कहें या गौरव के पल कहें, एक ऐसा गांव हमारी भूमि के ऊपर है, हरियाणवियों के ऊपर। तो हम सब हरियाणियों को गर्व होना चाहिए अपने कल्चर के ऊपर बेटा, और ज़रूर लोगों को बताना चाहिए ऐसी बातें भी जो हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।